अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ने पड़ोसियों के हकूक़ पर बहुत ज़ोर दिया है। कुरान मजीद में, हदीस शरीफ में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, वैसे भी अगर इस दुनिया में आपने जन्नत बनानी है तो पड़ोसियों के हकूक़ का ख्याल करना शुरू कर दें और आपको इस दुनिया में जन्नत का मज़ा आएगा, एक सुकून महसूस होगा। वैसे जो भी हुक्म हमें कुरान करीम हदीस शरीफ से मिलता है या रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से, इस्लाम की तालीम से जो हमें मिलता है, उसमें पड़ोसियों का बहुत ख्याल रखा गया है। इसलिए अगर हम अपनी इस ज़िंदगी को एक जन्नती ज़िंदगी बनाना चाहते हैं, अल्लाह ताला ने 2 जन्नतें फरमाई हैं मोमिन को, एक दुनिया में, एक मरने के बाद। दुनिया की जन्नत जो है उसका ताल्लुक पड़ोसी के हकूक़ के साथ बहुत ज़्यादा है। हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्राईल हमेशा मुझे पड़ोसी से हुस्ने सलूक की ताकीद करता आ रहा है यानी बार बार, यहाँ तक कि मुझे ख्याल हुआ कि कहीं वो उसे वारिस ही ना ठहरा दे। ये हदीस शरीफ है और हदीस भी इब्ने उमर और हज़रत आयशा से है, ये बुखारी की हदीस है। फिर दूसरी हदीस इब्ने माजा से हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि मुझे किस तरह मालूम हो कि मैं अच्छा कर रहा हूँ या बुरा कर रहा हूँ। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम अपने पड़ोसी को ये कहते हुए सुनो कि तुम बड़े अच्छे हो, तो समझ लो कि तुम्हारा तर्ज अमल अच्छा है, और जब तुम पड़ोसी को ये कहते हुए सुनो कि तुम बहुत बुरे हो, तो समझ लो कि तुम्हारा रवैया बुरा है। पड़ोसी हमेशा मुंह पर बुरा हो सकता है ना कहे, लेकिन बाद में जो किसी से वो बात करता हुआ अपने पड़ोसी की तारीफ करे और वो तारीफ फिर उस तक पहुंचे, वो तारीफ होती है। मुंह पे तो सारे ही मुंह रखने के लिए कह देंगे कि पड़ोसी बहुत अच्छा है मेरा, हालांकि दिल में वो इस कब्ज़ महसूस कर रहा हो कि ये मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो इसलिए पड़ोसी के साथ ऐसा सलूक करो कि बाद में भी वो तुम्हारे पीठ के पीछे भी आपको अच्छा कहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर, ये तिरमिज़ी की हदीस है, हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला के नज़दीक साथियों में से वो साथी अच्छा है जो अपने साथी के लिए अच्छा हो, और पड़ोसियों में वो पड़ोसी बेहतर है जो अपने पड़ोस के लिहाज से अच्छा सलूक करे। तो ये वाज़ेह हदीस है और हुक्म रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि ये हकूक़ हैं पड़ोसियों के। अब मुस्लिम की किताब रह गई। मुस्लिम किताब में हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू ज़र, तुम जब कभी अच्छा सालन पकाओ
तो उसका शोरबा कुछ ज़्यादा कर लिया करो और अपने पड़ोसी का भी ख्याल रखो, यानी किसी ना किसी तरह पड़ोसी को भी उसमें से सालन भिजवा दो। फिर बुखारी शरीफ में है, हज़रत अबू ज़र बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मुसलमान औरतों, कोई औरत अपनी पड़ोसन से हकारत अमेज सलूक ना करे। कोई औरत अपनी पड़ोसन से हकारत अमेज सलूक ना करे। ये पड़ोसी की तशरीह जो इस्लाम में मिलती है वो 70 घरों तक आपके पड़ोसी हैं। इस तरह पड़ोसी का ये मतलब नहीं कि जो आपके दाएं बाएं रहता है या ऊपर रहता है या नीचे रहता है। 70 घर पैदल चलकर अगर दूर कोई घर है तो वो भी आपका पड़ोसी है। तो फरमाया कि अगर बकरी का एक पाया भी बेच सकती हो तो उसे बेचना चाहिए, इसमें शर्म की कोई बात नहीं। पाया से मुराद एक खरोड़ा। और इसी तरह फिर बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, यानी सच्चा मोमिन है, वो अपने पड़ोसी को तकलीफ ना दे। जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, अपने मेहमान का एहतराम करे। जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है, वो भलाई और नेकी की बात कहे, फिर खामोश रहे, यानी फिर एहसान ना जताए। इसी तरह बुखारी शरीफ में हज़रत अबू हुरैरा बयान करते हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा ताला की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं है। खुदा ताला की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं है। खुदा ताला की कसम, वो शख्स मोमिन नहीं है। आपसे पूछा गया, या रसूल अल्लाह, कौन मोमिन नहीं है? आपने फरमाया, वो जिसने पड़ोसी उसकी शरारतों और उसके अचानक वारों से महफूज ना हो। ऐसा पड़ोसी नहीं होना चाहिए जिसका पड़ोसी उसके झूठ से, उसके वारों से, उसकी शरारतों से महफूज ना हो। तो ये है हमारी तालीम कि अल्लाह ताला अपनी खुशनुदी के लिए और हमारी ज़िंदगी की आसाइश के लिए फरमाता है। इस्लाम में हज़रत मौलाना रूम बगदाद में रहा करते थे, बड़े मशहूर बुज़ुर्ग हैं इस्लाम में। उसके पड़ोसी ने मकान फ़रोख्त किया, मकान फ़रोख्त करने का ऐलान किया। जब उसके गाहक आए तो उसने डबल कीमत मांगी, यानी जो बाज़ार में कीमत थी उससे बहुत ज़्यादा मांगी। उन्होंने पूछा कि इसकी कीमत तो इतनी नहीं है बाज़ार में। उसने कहा, बात यह है, मेरे पड़ोसी मौलाना रूम है। तो मौलाना रूम का पड़ोस होना, उसकी मकान की कीमत को उसने बढ़ा दिया कि मौलाना रूम का पड़ोस होना तो खुशकिस्मती है, ये ऐसे पड़ोसी तो किसी किसी को मिलते हैं। इसलिए पड़ोस के साथ अच्छा सलूक करना ऐन अल्लाह ताला की रज़ा के मुताबिक है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनुदी के मुताबिक है। इसलिए अगर हम में से किसी में कमज़ोरी है तो ये कमज़ोरी आज से दूर कर दे कि पड़ोसी को कुछ देना होता है, पड़ोसी से तकलीफ़ देकर लेना नहीं होता। इसलिए पड़ोसी को वो पर एहसान करो ताकि वो पड़ोसी तुम्हें बाद में बुरा ना कहे और आप भी
खुश रहें और पड़ोसी भी खुश रहे, तुम्हारे जानने वाले भी खुश रहें, कि तुम्हारे अखलाक भी लोगों में अच्छा पता लगे। पड़ोसी की गवाही जो है वो ज़बरदस्त मानी गई है। जब पड़ोसी आपको बुरा कहे, पीठ पीछे ही कहे, तो समझ लो कि आप बुरे हो। जब पड़ोसी आपको पीठ पीछे अच्छा कहे तो समझ लो कि आप अच्छे हो। तो अच्छे बनने की कोशिश करो, अल्लाह ताला अच्छों को पसंद करता है। आज का इतना ही सब काफ़ी है। पड़ोसी के हकूक़ आप कायम कर लें तो ये आपकी बहुत बड़ी कुर्बानी है और बहुत बड़ी आपकी नेकी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।